ऑल राइट गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आप देख रहे हो स्पूकी स्टोरीज़ हिंदी। और पहले तो मैं मेरे मिंगल भाइयों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करता हूँ, और जो सिंगल है उनके लिए विश करता हूँ कि इस साल नहीं तो अगले साल ही सही। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये कहानी एक लड़के के साथ घटी थी जिसका रिसेंट ब्रेकअप हुआ था, और वो ज़्यादा नाराज़ था इसीलिए क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने ऑलरेडी किसी और लड़के के साथ पैचअप कर लिया था। बेचारा लड़का दुख दर्द में दिन रात पीने लगा, और जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स और दोस्त सब टेंशन में रहते थे। उसके साथ एक भयानक एक्सीडेंट भी घटी थी दिसंबर के महीने में, जिसमें वो पी के रास्ता क्रॉस कर रहा था और अचानक एक बाइक आके उसको ठोक देता है। लड़के को हेड इंजरी और बॉडी में बहुत सारे कट्स आए थे। अच्छा हुआ कि जान नहीं गई, हल्के से कट गई, लेकिन कुछ भी हो सकता था। इस सब के बाद उसके पेरेंट्स उसे शाम में उसके रूम में बंद करके रखने लगे, टोटल क्वारंटाइन। एक दिन उसका एक दोस्त उसे टिंडर ऐप से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें वो बोलता है उसे पहले वाले लड़की से अच्छी लड़की मिल सकती है। वो पहले कुछ दिनों तक सोचता है और फिर डेस्परेटली अकाउंट बना के यूज़ करने लगा। लगभग प्रपोज डे से पहले उसे एक लड़की मिल जाती है जो दिखने में सुंदर, सुशील और शांत प्रभाव की लगी, और उसके लिए परफेक्ट मैच भी था। तो वो दोनों चैट करने लगे। कुछ दिनों के चैट के बाद वो उसे वैलेंटाइन डे में मिलने को बुलाती है एक कैफ़े में। बट द कैच इज़, लड़की का टिंडर के अलावा कोई भी और सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था। उस टाइम पे लड़के ने ये नोटिस नहीं किया था। वो लड़की सज धज के 14 फेब को उससे मिलने कैफ़े दिए हुए टाइम पहुंच जाती है। जब पहली बार उसने सामने से लड़की को देखा, वो फ़ोटोज़ से ज़्यादा सुंदर और क्यूट लग रही थी। अब बहुत देर के चैट के बाद लड़का उसे प्रपोज़ किया और वो लड़की मान गई। इसी खुशी में दोनों ने डिनर से पहले पास में ही एक व्यू स्पॉट जाने का सोचा। जाते वक्त लड़के को बार बार ऐसा लग रहा था कि उसके सिर में कोई खरोच रहा हो, लेकिन उसने उस बात को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते गए। दोनों ने अच्छे से व्यूज़ को एंजॉय किया और डिनर करके घर आ गए। आके उसने अपने सिर के पीछे आईने में देखा कि सिर के तरफ थोड़े बाल उसे कम लग रहे थे। ऐसा लग रहा हो कि किसी ने खरोचा हो। उसने अपने शर्ट के पीछे थोड़े ब्लड स्पॉट देखे, जिसे देख के वो आईने की तरफ पीछे घूम के जब खड़ा हुआ तो देखा कि छोटा सा कट था और थोड़ा थोड़ा ब्लड भी निकल रहा था। तो उसने उसे ट्रीट करके सोने चला गया। अगले दिन सुबह को जब वो उठा तो फिर फ्रेश होके लड़की को कॉल किया, बट उसका नंबर अनरीचेबल आ रहा था। वो टेंशन में आ गया। पहले दिन के इतने प्यारे कॉन्वर्सेशन के बीच में उसने लड़की का पता पूछना ही भूल गया। और अब करता क्या, वो लगातार 30 कॉल किया, एक का भी आंसर नहीं आया। वो डर गया और टेंशन में पीने लगा, लेकिन कुछ देर बाद पीते पीते वो बेहोश हो गया। वो जब अपनी आंखें खोली तो देखने लगा कि वो लड़की उसके सामने है, लेकिन वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है। जितनी तेज़ी से वो उस लड़की के पास जाना चाहता है, वो उतनी ही तेज़ी से पीछे जा रहा है। कुछ देर बाद वो लड़की से इतनी दूर चला गया था कि वो लड़की अब दिखाई भी नहीं दे रही थी। अगले ही पल को होश में आकर अपने बेड में पाता है अपने आप को। उसके आसपास में उसके मम्मी पापा और दोस्त बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि वो 3 दिन के बेहोशी के बाद अब जाके उठा है। उसके एक नेबर ने उसके पेरेंट्स को सजेस्ट किया एक ज्योतिष या किसी बाबा को एक बार दिखाने, कॉज उनके बेटे के ऊपर इतनी परेशानियां आ रही थी। उनके सजेशन से उन्होंने वहाँ के एक जाने पहचाने बाबा को दिखाया।
तो पता चला कि उस पर वशीकरण किया गया है और मारन का मंत्र लगने का प्रकोप है। तो उस बाबा ने उसके घर एक हवन रखा। हवन के चलते वो लड़का अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ता है और हवन ख़त्म होते ही बाबा ने एक ताबीज़ उसके हाथ बांध दी, जिसके बाद से वो लड़का तो ठीक हो गया, बट उस लड़की की सारी यादें मिट गई, जैसे उसने कभी ऐसी लड़की देखी ही ना हो। तो गाइज़, ये कहानी यहीं तक थी और इसीलिए राहुल सर बोलते हैं, और हाँ, इंजन ऑयल और हस्बैंड दोनों सोच समझ कर सिलेक्ट कर। जोक्स असाइड गाइस, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताना और अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड पीस आउट।